अगर आप घर में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या स्कूल या ट्यूशन में पढ़ाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, इसको पूरा ज़रूर देखें। थैंक यू। तो चलिए आज का टॉपिक है कि हाउ टू टीच एडिशन, जोड़ना कैसे सिखाएं। अब लोग सोचते हैं कैसे भी सिखा दो क्या ही फर्क पड़ता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक प्रॉपर तरीका है इसको भी सिखाने का कि बच्चे को सही से आ जाए और वो बड़े से बड़ा क्वेश्चन आराम से कर सके। तो उसी के लिए मैंने ये तरीका बनाया है, ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसको एक दो पार्ट में मैंने अलग अलग टाइप में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। उसको आप आराम से देख लें, एक बच्चे को आप बहुत आराम से एडिशन समझा सकते हैं। इसके आगे भी और अच्छी वीडियोज आती रहेगी। तो चलिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि अगर बच्चा राइट हैंडेड है तो ये कैलकुलेशन उसे लेफ्ट हैंड पे सिखाना है, और अगर लेफ्ट हैंडेड है तो ये कैलकुलेशन उसे राइट हैंड पे सिखाना है। ऐसा क्यों करना है? तो ऐसा इसलिए ताकि वो एक हाथ से तो लिखता रहे और दूसरे से कैलकुलेट करता रहे। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, तो देखते हैं। मान लेते हैं कि बच्चा राइट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंड उसका खुलवाएंगे इस तरीके से, फिर उसे बताएंगे कि ये अंगूठे के बगल वाली उंगली पे उसको ऐसे रखना है। एक उंगली के हमें पता है 3 पार्ट ऑलरेडी हो रखे हैं, 1, 2 और 3। हमें उस बच्चे को ये बताना है कि अंगूठे के जो पास वाली उंगली है उसमें ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको 1 मानना है, तो इसे वो क्या मान लेगा 1, तो 1 हो गया। अब हमें उसे ये सिखाना है, थोड़ा आराम से सुनिएगा, कि हमें नीचे की तरफ जाना है। तो ये नीचे 1 है तो नीचे जाना है, तो ये 2 और फिर ये 3। इसके आगे की कहानी ये है कि बच्चा इसको 4 मानने लग जाता है, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये मैं अभी बताऊंगा आगे कि मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूं कि नीचे जाना है पहले। तो 1 2 3, अब नीचे जाने के लिए तो 4 यहां होगा, क्योंकि यहां 4 लेंगे तभी नीचे जाएंगे, 5 6 होगा। ऐसे ही यहां 7 होगा। बच्चा गलती करता है 7 यहां लेने लग जाता है, नहीं, उसे ये सिखाना है नीचे जाते वक्त बेटा सिर्फ नीचे ही जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही 10 11 12। यहां 10 नहीं लेगा क्योंकि अगर यहां लेगा तो 11 ऊपर जाना पड़ेगा, तो नीचे आते वक्त सिर्फ नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे। अब हमें उसे सिखाना है ऊपर। याद रखिएगा, पहले नीचे और फिर ऊपर। ये क्यों बता रहा हूं ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, इसके पीछे क्या रीजन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ऊपर आना सिखाना है, तो ऊपर आने में 1 2 3, अब 4 यहां लेना है। यहां ले लेता है बच्चा, वो गलती करता है। क्यों? अब हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे आते वक्त सिर्फ नीचे, ऐसे 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 और ऐसे, और ऊपर आते वक्त सिर्फ ऊपर, ऐसे 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 और ऐसे। तो यहां पे भी वही है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और अगर इतना बच्चे ने सीख लिया तो ये मेरा तरीका एडिशन का आराम से समझ में आ जाएगा और बच्चा बड़े से बड़ा एडिशन कर लेगा बहुत आराम से। तो देखते हैं आगे। चलिए देखिए, अब एक चीज इसमें याद रखनी है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पहले नीचे फिर ऊपर। और एक बात याद रखने वाली है कि देखिए नीचे जाते वक्त हमें ऐसे जाना है, ये भी मैं बता चुका हूं, लेकिन हमें यहां से इस तरफ जाना है, बड़ी उंगली से छोटी उंगली की तरफ। और ऊपर जाते वक्त हमें छोटी उंगली से बड़ी उंगली की तरफ आना है। कहने का मतलब है जब नीचे जाएंगे तो ऐसे जाएंगे और ऊपर आते वक्त ऐसे वापस आएंगे, मतलब कि जैसे गए थे वैसे ही वापस आ रहे हैं, इस तरीके से याद रखना है। अब आगे देखते हैं, तो ये पहले नीचे फिर ऊपर। तो देखिए अब यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे क्या लिखा हुआ है 8, तो देखिए नीचे जाएंगे पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे आ गया हमारा 8। इसके बाद हमें ऊपर जाना है, तो ऊपर जाते वक्त ऊपर वाले को देखेंगे, ऊपर क्या लिखा हुआ है 5, तो 5 के बाद अब हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 5 के बाद क्या आता है 6, तो इसे क्या मानना है 6 मानना है। मतलब ऊपर जाते वक्त देखना तो इसे है, लेकिन इसके बाद जो आता है वो यहाँ पे आ जाएगा कि 5 के बाद 6, तो ये 6 7 8 9 10 11 12 13। पहले नीचे आए थे, अब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाते वक्त वापस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13। अब थोड़ा तेजी से बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए जैसे यहाँ पे है, तो पहले नीचे क्या लिखा है 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ऊपर क्या लिखा है 6, तो 6 के बाद क्या आता है 7, तो इसे जहां पे हमारी उंगली है उसे क्या मानना है 7 और वापस जाना है, मतलब ऊपर जाना है। तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे आ गया 15। इसके आगे देखते हैं, जैसे ये है तो 7 है नीचे, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें वापस जाना है या ऊपर जाना है कह सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है 8, तो 8 के बाद क्या आता है 9, तो इसे क्या मान लेंगे 9, तो 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पे क्या आ गया 15। आगे यहाँ पे देखते हैं, अब 5 और 7 है, तो इसमें पहले नीचे तो 1 2 3 4 5 6 7 और फिर ऊपर 5 के बाद क्या आता है 6, तो 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे आ गया 12। अब मैं इसका आपको फायदा बताना चाहूंगा। तो देखिए बात यह है कि हम ना सीधा भी सिखा सकते थे कि 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13,
ये आ गया। लेकिन दिक्कत क्या आती है ना, बच्चे को अंदाजा नहीं लगता कि यहाँ पे मुझे रुकना है, वो आगे चला जाता है, 14, 15, 16 गिनने लग जाता है। इस तरीके में क्या है कि पहले वो 8 पे आ गया, उसके बाद वो उल्टा जा रहा है, तो उल्टा जाते वक्त उसके पास 8 ही पार्ट रहेंगे, उससे ज़्यादा उसके पास रहेगा ही नहीं, तो गलती का चांस खत्म हो गया। फिर जैसे जैसे बड़ा होगा उसे ऑलरेडी पता होगा ये 8 है, तो वो ऑलरेडी उल्टा करेगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो उसका कैलकुलेशन भी तेज हो गया और अभी के लिए वो गलती भी नहीं करेगा। ये इस तरीके का फायदा है और इस तरीके से वो बड़े बड़े क्वेश्चन कर सकता है। देखिए कैसे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसको देखते हैं, 4, 8 और 5 को प्लस करना है 3 वाला, और जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूं ना उसी में पढ़ाइएगा, तो उसको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। अब देखते हैं जैसे इसको, अब यहाँ पे क्या होगा, हमें उसको पहले तो ये बोलना है इसको भूल जाओ, ये मान लो कि ये है ही नहीं यहाँ पे। अब ये तो उसको करना ऑलरेडी आता है, 4 और 8 कैसे करेगा, पहले नीचे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे चला गया, फिर ऊपर, ऊपर क्या है 4, 4 के बाद क्या आता है 5, इसे क्या मान लेगा 5, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब उसे ये बोलना है कि ये आ गया हमारा 12, तो इसको ऐसे साइड में लिखवा दिया शुरू के लिए, बाद में उसे ये मन में याद रखना है, वो बता देंगे। अब हमें 12 में 5 जोड़ना है, तो देखिए 12 में 5 जोड़ने के लिए क्या करेगा, ऊपर 12 मान लेगा और नीचे 5, तो पहले 5 पे जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, और ऊपर क्या है 12, तो 12 के बाद क्या आता है 13, तो इसे क्या मान लेना है 13, तो 13, 14, 15, 16, 17, और ये आंसर आ गया 17। इस तरीके से वो बड़े बड़े क्वेश्चन भी कर लेगा। जैसे देखिए आगे ये है 8 और 5, ठीक है, उसे दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये 17 भी है ना अगर, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। देखते हैं कैसे। 8, 5 और 7 है जैसे यहाँ पे, तो अब 8 और 5, तो यहाँ पे हमें पहले इसको भूल गए, 5 पे जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद ऊपर क्या है 8, तो 8 के बाद क्या आता है 9, तो 9, 10, 11, 12, 13, ये हो गया 13, ठीक है। उसके बाद आगे 13 में 7 जोड़ना है, तो नीचे 7 है, ऐसे याद करवा देंगे, 7 पे जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ऊपर क्या है 13, तो इसे क्या मानेगा 14, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और ये आंसर आ गया 20। तो ये आराम से हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, इसको भूल जाएगा, ये बच गया हमारा 6 और 9। अब देखिए 9 पे जाना है पहले, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर ऊपर 6 है, तो 6 के बाद 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इस तरीके से ये दोनों को मिला के बन गया 15। फिर यहाँ नीचे क्या है 4, तो 4 पे जाएगा 1, 2, 3, 4, और उसके बाद फिर 15 के बाद क्या आता है 16, तो 16, 17, 18, 19, ये हमारा आ गया 19। इस तरीके से क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं। अब इसको देखते हैं, तो देखिए अब इसमें जैसा हमने पहले सिखाया था, हम उसको ये सिखाएंगे कि बस 2 को ही देखना है, बाकी को भूल जाओ। तो 4 और 8, तो पहले नीचे फिर ऊपर, तो नीचे क्या है 8, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऊपर क्या है 4, तो 4 के बाद क्या आता है 5, तो इसे क्या मान लेंगे 5, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये दोनों को मिला के बन गया 12। फिर उसके बाद ये रहा 5, तो 5 पे आ गया, ये रहा, फिर उसका 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, ये इनको मिला के बन गया 17। उसके बाद 17 में 6 जोड़ना है, तो यहाँ पे 6 है, तो 17 के बाद क्या आता है 18, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23। इस तरीके से बच्चा आराम से क्वेश्चन को कर लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी तरीके से ये भी है और ये भी है। जैसे देख लेते हैं, ये कितना है 5, तो हमारा ये रहा 5, पहले नीचे आ गया, फिर जाना ऊपर, तो ऊपर क्या है 8, 8 के बाद क्या आता है 9, तो 9, 10, 11, 12, 13, इन दोनों को मिला के बन गया 13। फिर जोड़ना है हमें 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये रहा 7, और 13 में जोड़ना है, तो 13 के बाद क्या आता है 14, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इन दोनों को मिला के 20 बन गया, और फिर ये बच गया, तो 8 वो जाएगा 8 पे, फिर 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। इस तरीके से हो जाएगा आराम से। आगे का क्वेश्चन जैसे ये है, तो इसको भी आराम से कर लेगा उसी तरीके से। अब आगे देखते हैं अगला टाइप। चलिए देखिए, अभी तक हमने बच्चे को सिंगल लाइन वाले करवाए, अब वो कितने भी बड़े हो कर सकता है। अब देखते हैं, अब ये हम यहाँ पे इस तरीके से आ गए कि एक से ज्यादा लाइन बच्चे को दिखेगी। अब देखिए इसके अंदर, अब यहाँ पे टाइप 4 में यही है कि हमें बच्चे के दिमाग में यही डालना है कि पहले सीधे हाथ वाला करना है और फिर
उसके बाद उल्टे हाथ वाला करना है। अब ये होगा कैसे, तो देखिए हम बच्चे को पूछेंगे, अगर मान लीजिए बच्चा राइट हैंडेड है तो हम उससे पूछेंगे बेटा तुम कौन से हाथ से लिखते हो, वो बोलेगा सीधे हाथ से, तो जो सीधे हाथ पे है पहले तुम्हें वो वाला सॉल्व करना है। ऐसे ही अगर बच्चा लेफ्ट हैंडेड है तो क्या करना है, तो उसे पूछना है कौन से हाथ से लिखते हो, वो बोलेगा लेफ्ट से, तो जो उसके उल्टे हाथ पे है उससे तुम्हें चालू करना है। मतलब बेसिकली यही है। और यहाँ पे मैंने देखिए कोई भी ऐसा डिजिट नहीं लिया या नंबर, दो नंबर ऐसे नहीं लिए जिनमें 10 या 10 से बड़ा आंसर आएगा, क्योंकि कैरी वाला टाइप अगला है। यहाँ पे हमें बस उसके दिमाग में यही डालना है। अब देखते हैं, जैसे 2 और 4 यहाँ पे वो निकाल लेगा 6, ऐसे ही 7 to 9, बस खत्म। ऐसे ही आगे 6 3 9 5 4 9 और 6 2 8, ऐसे ही यहाँ पे 7 2 9 6 3, मतलब बस उसको ये बताना है कि हमें पहले यहाँ, फिर उससे पीछे वाला, फिर उसके पीछे वाला, फिर उसके पीछे वाला, इस तरीके से बताना है। तो ये आ जाएगा इतना। ऐसे ही ये वाला इधर क्या होगा कि जब कैरी आएगा तो बच्चे से गलती नहीं होगी, क्योंकि उसे पता होगा मुझे पहले यहाँ वाला करना है फिर यहाँ वाला करना है, नहीं तो अगर वो इधर से करना चालू कर देगा तो उससे गलती हो सकती है। ऐसे ही यहाँ देखते हैं 4 और 2 6, 5 और 3 8, 6 2 8, 6 3 9 और 7 1 8, बस। अब इसके आगे देखते हैं अगला टाइप। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये कैरी वाले आ जाएंगे, तो देखिए कैसे सिखाना है। अब हमें पता है बच्चे को हमने सिखा दिया कि राइट वाला पहले, तो 6 और 8 आ जाएगा 14। अब बात ये देखिए, हमें बच्चे को ये सिखाना है कि बेटा देखो यहाँ पे तुम अगर 14 लिखोगे तो पीछे ये एक लाइन है, तो यहाँ पे अगर कोई लाइन है ना तो लिखना अभी भी 14 है, बस 1 कहाँ लिखोगे, ऊपर, क्योंकि पीछे तो ये लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे ये आ गया। ये नहीं बोलना है कि 1 वहां गया 4 वहां गया, उसे बोलो 14 ही लिखो, बस पीछे अगर कोई लाइन है ना तो वो 14 ऐसे कि 1 पहले और 4 बाद में। उसके बाद इसको करना, हमने 3 वाला तो ऑलरेडी बच्चे को सिखा दिया है तो वो आराम से कर लेगा। 1 और 4 कितना होता है 5, और 5 में क्या जोड़ेगा 9 जोड़ेगा और ये आ जाएगा 14। इस तरीके से वो आराम से इसको सॉल्व कर सकता है। ऐसे ही यहाँ पे हमें उसे सिखाना है 8 और 7 वो निकाल लेगा, 15 होता है। अब पीछे तो लाइन है इसलिए लिखेगा अभी भी 15 ही, लेकिन 2 डिजिट एक साथ नहीं, 15 कैसे आएगा 1 5 15, अभी भी 15 ही लिखा और फिर इन तीनों को आपस में जोड़ दो। कहने का मतलब है 1 और 6 7 और 7 और 5 हमारा ये हो जाएगा 12। इस तरीके से बच्चा आराम से सॉल्व कर लेगा। आगे देखते हैं। आगे ये है जैसे इसमें है, अब 8 और 9 कितना होता है 17, यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे 7 लिख दिया। ऐसे ही फिर 8 और 4 12, तो 1 और 2, और ऐसे ही अभी भी लिखो 12 या 17 ही रहा है। अब ऐसे ही 7 और 7 ये 14 हो जाएगा। अब इसके पीछे तो कोई लाइन नहीं है तो पूरा 14। तो दोनों डिजिट पूरा तभी लिखते हैं जब पीछे कोई लाइन ना हो, बात खत्म। इससे इसको ये वाला टाइप भी समझ में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ कि वही चीज 3 वाली हो गई। तो 3 वाले में कैसे सिखाते हैं हम कि इसको भूल जाओ, फिर नॉर्मली सॉल्विंग, फिर जो कैरी आना होगा वो कैरी वो बच्चा लगा लेगा अपने आप ही। जैसे ये 18 आएगा तो यहाँ पे 1 लगा दिया। अब 4 वाला तो हम प्लस करना सिखा ही चुके हैं। तो ऐसे करते करते जब मैंने सिखाया था अपने एक स्टूडेंट को, वो 2nd क्लास में था, और अगर मैं उसको इतना बड़ा भी क्वेश्चन दे देता था, कहने का मतलब है 4 5 6 7 यहाँ पे ले लेते हैं इस तरीके से, मैं उसको इतना बड़ा भी क्वेश्चन देता था इस तरीके से तो वो आराम से कर लेता था, और इसका दुगना देता था वो भी वो आराम से कर लेता था। तो यही मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस तरीके से करवाएंगे तो जिसको आप पढ़ाएंगे वो भी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेगा। इसके आगे की वीडियो में आप लोगों को सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा, और इसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से बता दीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे अगर मुझे नहीं लगता कि आगे मुझे कुछ बताने की इसमें ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।